ये भक्तों कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो आज मैंने महादेव के साथ कैसी दिवाली मनाई ये सभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बना रहिएगा, पूरा व्यू देखना। मैंने अपना सारा समय महादेव को ही दिया, क्योंकि दिवाली पे अपने घर को सब सजाते हैं क्योंकि राम आए थे दिवाली पे, और समुद्र मंथन से उस दिन लक्ष्मी जी आई हैं। जब जब कभी खुशियों का माहौल आया है तब तब दिवाली आई है। इस खुशियों की इसलिए तो कहते हैं कि दुश्मन भी उस दिन गले मिल जाते हैं, क्योंकि खुशियों का त्योहार जो होता है ये दिवाली होती है। सब अपने घर को सजाते हैं, तो मैंने भी अपना घर सजाया। मेरा घर कहाँ, जहाँ महादेव वहीं मेरा घर, क्योंकि शिव परिवार ही मेरा परिवार है। मैं राखी बांधती हूँ कार्तिकेय नंदी भाई, कार्तिकेय भाई, गणेश भाई, शिव और शक्ति मेरे माता पिता हैं। यही है मेरा परिवार, इसीलिए मैंने अपनी दिवाली इन्हीं के साथ मनाई है। अपना सारा समय मैंने इन्हीं को दिया है। और दीप जलाने के पीछे, खुशियों में तो दीप जलता ही है। एक और कारण है कि जो लोग दीप जलाते हैं, गुरुजी बताते हैं कि हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करते हैं, भगवान हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो इसीलिए मैंने 251 दिए जलाए थे। सोचा था कि रंगोली बनाऊं, समय बहुत कम था क्योंकि बहुत टाइम लग गया था, मैं अकेले ही करने वाली थी। तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे बत्ती बनाने में लगा था, क्योंकि मुझे सारी बत्तियाँ हाथों से बनानी थी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मूल की बत्ती नहीं, 2 चीज़ें हमेशा अपने हाथों से बनानी चाहिए। एक तो बत्ती जो रुई की बत्ती होती है दियों में, और एक प्रसाद, ये दोनों अपने हाथों से सदा बनाना चाहिए। तो मैंने बत्तियाँ सारी हाथ से ही बनाई थी। 251 जो बत्ती बनाई थी मैंने, वो हाथ से ही बनाई थी, इसीलिए मुझे टाइम लग गया। फिर उन दियों में तेल भी डाला। फिर मैंने थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ रंगोली बनाई थी। सोचा था कि 22 जनवरी को राम आ रहे हैं, फिर तब अच्छा सा और सजाऊंगी, क्योंकि राम उस दिन सच में ही भारत में राम आ रहे हैं। तब तो ये खुशियाँ का माहौल फिर से आ रहा है। फिर से 1 साल में ऐसा पहली बार होगा जो 2 दिवाली आएंगी, तो फिर उस दिन मैं दोबारा मनाऊंगी दिवाली। तो इसीलिए मैंने अभी सिर्फ राम का नाम ही लिखा है, ओम और दिल। मेरे दिल में महादेव रहते हैं, इसलिए मैंने दिल बनाया था। सब सोचते होंगे, सब हंसते हैं कि ये पागल है, वो है, लेकिन नहीं, ये मेरी भक्ति है, महादेव को समर्पित है। अभी तो मैं आप लोगों को 0.1% भी नहीं दिखा रही। मेरे दिल में सिर्फ महादेव ही बसते हैं, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ महादेव ही बसते हैं। और ये देखो मैं कैसे दीप जला रही हूँ। तो ये देखो दीप मैं कैसे जला रही हूँ। पूरा मंदिर का व्यू देखो, झालर वगैरह सब लगा के मैंने अच्छे से, जैसे घर को सजाते हैं बिल्कुल ऐसे ही सजाया, क्योंकि मेरा घर यही था। मैं सारे ये पोस्टर लाई थी, लेकिन पोस्टर छोटे रह गए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं रहा था वहाँ पे लाने के लिए। उसी दिन मैं शॉपिंग करके लाई थी, क्योंकि जो मैं सामान लाई थी वो कम रह गया था। फिर उसी दिन गई थी दोबारा, तो मुझे टाइम लग गया था। मंदिर में मुझे 9-10 बजे थे। जो लक्ष्मी पूजन का समय था वो भी निकल गया, लेकिन सारा समय मैंने अपने महादेव को ही दिया। और बहुत अच्छे से सब कह रहे थे हम हेल्प करा दें, हम हेल्प करा दें, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ अकेले ही करना था, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है महादेव के लिए कुछ कर पाना, क्योंकि मेरा घर यही था। और मंदिर देखो कितने अच्छे से सारा सजा हुआ था। यहाँ पे जो मुझे शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ महादेव के लिए ही जाता है। 2-2.5 घंटे मेरे शिव पुराण की कथा सुनने में जाते हैं, 2.25 घंटे। और बाकी सुबह मैं महादेव जाती हूँ मंदिर शाम को, और बाकी जितना मैं कर पाती हूँ उतना करती हूँ महादेव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्योंकि मेरा परिवार वही है, और परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना चाहिए। तो यही मैं बैठ के सामने ही बना रही हूँ। कहते हैं कि जो इनकी चौखट पे होते हैं वो काल भैरव और वो वीरभद्र होते हैं, जो इनके पहरेदार हैं। मेरे महादेव ही मेरी हो। यहाँ पे मैं दिए जला रही हूँ। बस एक ही प्रॉब्लम हो रही थी कि दिए, बहुत टाइम लग रहा था दिए को जलाने के लिए, इसलिए बार बार दिए बुझ जा रहे थे जिनमें ऑयल ख़त्म हो रहा था, क्योंकि काफ़ी समय लग गया था मुझे। कम से कम पता नहीं 6-7 घंटे, पता नहीं कितना टाइम लग गया, पर ये था कि बहुत सारा समय लग गया मुझे। तो इसीलिए बार बार मैं दियों को पूरा कर रही थी। ये देखो यहाँ पे मैंने दियों को पूरा कर दिया था। यहाँ पे मैं बैठ के बड़ी खुश हो रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। मैं निहार रही थी महादेव को, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे महादेव को देख के। देखो कितना खुश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा घर कितना सुंदर हो गया। और सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ये देखो यहाँ पे मुझे बहुत प्यारा व्यू है, ये सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे यहीं पे लग रहा था। अब कान्हा जी का भी मंदिर है, तो मैं वहाँ पे भी दिए जलाने के लिए गई थी। अभी तो मैं इन दियों को पूरा कर रही थी, जो 1-2 और रह गए थे कुछ। फिर उसके बाद मैंने कान्हा जी को भी दिया जलाया था, वहाँ मंदिर है। और यहाँ पे वैसी भी रंगोली लाई थी मैं, जो होती है ना वो नीचे बिछाने वाली। तो ये मंदिर में वहाँ के लिए भी वैसी भी रंगोली लाई थी, हाथों से भी बनाई थी।
तो दोनों तरफ मैंने रंगोली थी। कहते हैं कि दिवाली आ रही है 22 जनवरी को, तो उस दिन भी सोचा था कि कुछ अच्छा सा करूं, तो उसके लिए ही अभी सोच रही हूँ कि क्या क्या करना है। कलर तो मैंने ला के रख लिए रंगोली बनाने के लिए। शायद मैं अयोध्या में हूँ उस टाइम 22 जनवरी को, तो वहीं बनाऊँ। और यहाँ देखो, यहाँ मेरी रंगोलियों पे भी दिए लगा रही थी, जो मैं वैसी लेके आई थी, पेपर वाली रंगोली थी, उन पे दिए लगा रही थी। और यहाँ पे महादेव, कितना सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। बस इनको देख के मैं बहुत खुश हुए जा रही थी, बार बार इन्हीं को देख रही थी। यहाँ पे मैं कान्हा जी का मंदिर है ये देखो। मैं ऐसी बात नहीं है, शिव और नारायण दोनों की। कहते हैं शिव के बिना नारायण अधूरे, नारायण के बिना शिव अधूरे। मेरे गुरु जी कहते हैं कि जो भेदभाव समझता है उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती, इसलिए मैं भेदभाव नहीं करती। नारायण शिव है और शिव ही नारायण है, इसलिए मैं दोनों की पूजा करती हूँ और दोनों के लिए जितना होता है उतना करती हूँ। यहाँ पे शिव जी, ये राधा जी हैं, राधा जी के लिए ये देखो, जो मैंने वस्त्र भी अपने हाथों से, वस्त्र वगैरह जो मुझसे होता है, जो मुझे आता है सिलाई में, वो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों का ही करना बहुत पसंद है। शिव और नारायण एक हैं, इसलिए रिश्ते में मामा भी लगते हैं। मेरे राम के लिए एक लाइन प्यारे से, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप में जलाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे जब राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दिवाली में मनाऊंगी, राम आएंगे तो दीप में जलाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे जब राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे जब राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप में जलाऊंगी। तो आ रहे हैं 22 जनवरी को मेरे श्री राम, अवध में राम आ रहे हैं। बोलो श्री राम की जय, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो शिव और शक्ति की। और गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी हर दिन। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हो शिव शक्ति के।